वंदे मातरम। जय भारत। भाई राजीव दीक्षित अमर रहे। जय बाबा जय रामदास। आज का ये वीडियो एक कैंसर पेशेंट के पुत्र के माध्यम से हम बना रहे हैं। रोगी का नाम मदन, उम्र 56 वर्ष, पलवल हरियाणा से हैं। 25 अक्टूबर को पहली बार ये राजीव दीक्षित गुरुकुल आए। उस समय इनके पिता की जो स्थिति थी, गले का कैंसर है इनको, गले से ये कुछ भी गिटक नहीं पाते थे, वज़न बहुत कम हो गया था, बहुत ज़्यादा दर्द रहता था, मुंह और शरीर बिल्कुल काला पड़ गया था। ये सारी निशानियां हैं अंतिम अवस्था के रोगी की। जब रोगी का शरीर काला पड़ना शुरू हो जाता है कैंसर में, तो आप समझ लीजिएगा कि वो 4th स्टेज का रोगी है और उनके पास ज़्यादा समय नहीं है, 2, 1.5, 2.5 महीने का समय है। और ये चमत्कार है गौमाता का और भाई राजीव दीक्षित जी के ज्ञान का, भारतीय परंपराओं का, भारतीय ऋषि मुनियों का, चरक संहिता का, वाग्भट संहिता का। आप सबसे भी इस वीडियो से हम निवेदन करना चाहते हैं कि आप फिर से अपनी संस्कृति की ओर लौटें और विशेष रूप से जो कैंसर के रोगी दवा ले रहे हैं वो ईमानदारी से दवा लें, आप निश्चित रूप से ठीक होंगे। इसी वीडियो के अंत में हम उन रोगियों के लिए जो बहुत दूरी पे हैं और दवा नहीं ले पाते, उनको कैंसर की समस्त दवा बनानी भी सिखाएंगे। सबसे पहले हम रोगी के बच्चे से एक बार परिचय और इनसे पूछेंगे उनकी स्थिति पहले क्या थी और अब स्थिति क्या है। आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम अमित है। मैं पलवल से हूँ। मेरे पापा जब यहाँ पे आए थे तो डॉक्टर ने बिल्कुल मना कर दिया था कि शायद अब कुछ नहीं हो सकता। तो हमें किसी ने बताया था कि आप वहाँ पे महेंद्रगढ़ पाली महेंद्रगढ़ चले जाओ। हम जब यहाँ पे आए थे तो पापा बिल्कुल कुछ भी खाना पीना उनका बिल्कुल बंद था। कुछ भी वो लिक्विड भी नहीं ले पा रहे थे। बट आज उनकी स्थिति ये है, वो अच्छे से खा पी भी लेते हैं। जो कूटू का आटा होता है उनकी उनकी जो रोटी होती है उनको भी अच्छे से खा रहे हैं। और जो उनका पहले शरीर था वो बिल्कुल काला पड़ गया था, पर आज की स्थिति ये है, मतलब फेस पे उनके बहुत ज़्यादा चमक आ गई है और वो शारीरिक श्रम भी कर रहे हैं। घर में क्या क्या कार्य कर पाते हैं? घर में जो गाय भैंस है हमारे घर में, उनका अच्छे गौमाता से रखते करते हैं हैं जी। जी। और उनका न्यार जो ज्वार वगैरह वो अच्छे से काट लेते हैं। अच्छा। और जो वो हमारी भाषा में ईख बोलते हैं, अगोला बोलते हैं, उसको अच्छे से आराम से मशीन से जब काट लेते हैं हाथ से। आप सोच सकते हैं जो रोगी अंतिम अवस्था में है वो रोगी आज गौमाता की भी सेवा कर पा रहा है, खेत का कार्य भी कर पा रहा है। ये गौमाता का चमत्कार है, भाई राजीव दीक्षित जी का ज्ञान है। आप पलवल से मूल रूप से, या पलवल के पास कोई गांव है? पलवल में एक गांव है सुजवाड़ी, घोड़ी चांड के पास है। सुजवाड़ी। उनका वजन बढ़ा है जी, वजन बढ़ गया उनका 5 से 7 किलो जी। तो ये कैंसर की जितनी भी औषधियां हैं, जो चरक संहिता, वाग्भट संहिता, सभी ग्रंथों में वर्णित है। अब जो रोगी यहाँ नहीं आ पाते हैं किसी भी कारणवश से, उनको मैं एक साधारण सा तरीका बताता हूँ किस प्रकार से आप घर में भी अपनी चिकित्सा कर सकते हैं। आपको बाज़ार से कुछ औषधियाँ खरीदनी है जिनका नाम है पुनर्नवा, आमा हल्दी, कचनार और श्याम तुलसी। सबसे पहले रोगी को 100 ग्राम गोमूत्र में 5-5 ग्राम आमा हल्दी और पुनर्नवा उबाल के दीजिए। 10 ग्राम कचनार की छाल रात को भिगोइएगा और सुबह उसको उबाल के जब आधी रह जाए तो पिलाइएगा। 50 से 60 पत्ते तुलसी के आप चटनी बना के 10 काली मिर्ची मिला के 5 पत्ते नीम के और रोगी को दीजिएगा। इसके अतिरिक्त एक कैंसर रक्षक औषधि है जिसका आप जो भी साथी सीखना चाहते हैं उसका वर्णन थोड़ा सा समय लगेगा, 1-2 दिन का समय लगेगा उसको सीखने में। वो औषधि भी आप सीख सकते हैं। लगभग 17 से 18 प्रकार की चिकित्सा राजीव दीक्षित गुरुकुल में की जाती है। भारत में कहीं भी कोई व्यक्ति है जिसका उद्देश्य देश, प्रकृति, समाज को बचाना है, लालच उसका उद्देश्य नहीं है। इससे पहले कुछ लोगों को भी सिखाया तो जाके हॉस्पिटलों में उन्होंने लूटमार मचाई। तो ऐसे व्यक्ति कृपया ना आए, और जो चाहते हैं कि देश का भला हो उनको बिल्कुल निःशुल्क ज्ञान दिया जाएगा। हाँ, उनसे श्रमदान जरूर लिया जाएगा, गौमाता की सेवा करवाई जाएगी, खेती के कार्य में सहयोग लिया जाएगा और 5 से 6 महीने में उनको अच्छा खासा ज्ञान होगा और वो अखंड भारत स्वाभिमान के ग्राम स्वास्थ्य रक्षक बन के गाँव, समाज और प्रकृति की सेवा करेंगे। वंदे मातरम। जय भारत। जय बाबा जय रामदास। भाई राजीव दीक्षित अमर रहें।